बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम कुरान पाक की उस अजीम सूरत का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बग़ैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती, जिसके बग़ैर बंदा रब से बात नहीं कर पाता, और वो है सूरतुल फातिहा। ये सिर्फ 7 आयतों की सूरत नहीं, ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक मुकम्मल मुकालमा है। मेरे भाइयों, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी रहमत को याद किया। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो वो मांगेगा। ज़रा सोचिए, हम दिन में कितनी बार सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, मगर क्या कभी दिल से पढ़ी? क्या कभी आंखों में आंसू आए? क्या कभी एहसास हुआ कि मेरा रब खुद मुझे जवाब दे रहा है? मेरे अजीज़ों, सूरतुल फातिहा सिर्फ नमाज की सूरत नहीं, ये शिफा है, ये रहमत है, ये परेशान दिलों का सुकून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अजीम सूरत सूरतुल फातिहा है। एक सहाबी ने बीमार पर सूरतुल फातिहा पढ़ी और अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी, इसलिए इसे अश-शिफा कहा जाता है। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, रिस्क में तंगी है, दिल बेचैन है, तो सूरतुल फातिहा को समझकर पढ़ें। ये सूरत हमें सिखाती है कि हिदायत का रास्ता मांगो, नेक लोगों का रास्ता, और गुमराही से बचने की दुआ करो। आखिर में दुआ है, या अल्लाह, हमें सूरतुल फातिहा को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।